अगर किसी भी चीज की वैक्सीनेशन ले ली जाए तो क्या हम उस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं आराध्या और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। आज है प्रकाश की फैमिली सेक्टर 17 हयात सेंटर पहुंच चुकी है। यहाँ पे आज है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस है वो ये है कि सर्वाइकल कैंसर को कैसे रोक सकते हैं, उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, और यहाँ पे ये वैक्सीनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। एचपीवी वैक्सीनेशन जो बच्चों में सबसे ज्यादा ली जाती है, इसमें एडल्ट में ले सकते हैं। तो आज हम डॉक्टर्स से यहाँ पे बात करें, जिसमें गायनी है, पेडियाट्रिशियंस है, वो हमें प्रॉपरली बताएंगे कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, मेल्स को लेनी चाहिए, फीमेल्स को लेनी चाहिए, बच्चों को लेनी चाहिए, और अगर ये लेते हैं हम वैक्सीनेशन तो इससे हम कैंसर से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि आज के जमाने में सबसे ज्यादा कैंसर इंडिया में देखे जा सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे डॉक्टर्स से बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज जानेंगे कि कैसे जो कैंसर है वो इंडिया के फीमेल्स को और मेल्स को इफेक्ट कर रहा है, इसके पीछे के कॉजेस क्या है, क्यों कैंसर से डील करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस है कैंसर के। तो आज हम ये सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानेंगे, इसका हर एक सवाल का जवाब हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगा। आइए डॉक्टर से बात करते हैं। अब हम डॉक्टर गौरव जी से बात करेंगे रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। तो हेलो सर, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो मेरा जो मेन कंसर्न है, जो मेन पॉइंट है, वो सबसे पहला ये है कि इस वैक्सीनेशन के क्या क्या फायदे हैं। So, हम जिस वैक्सीन की बात करने जा रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, ये वैक्सीनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट फायदा जो है वो है ये लड़कियों में बच्चेदानी का कैंसर होने से रोकती है। इसके अलावा ये लड़के और लड़कियों दोनों में कुछ और कैंसर्स हैं, जैसे कि एनल, वेजाइनल, वल्वर और इवन थ्रोट कैंसर, उनको भी रोकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वॉट्स यानी लैट्रिन और पेशाब की जगह में से जेनिटल वॉट्स होने से भी रोकती है। तो इस वैक्सीन के बहुत सारे मल्टीपल फायदे हैं। ओके, ग्रेट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट कि जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकती हूँ बैनर में, इट्स बीइंग रीजन टू वैक्सीनेट मेल अगेंस्ट, यहाँ पे फीमेल नहीं मेंशन, मेल्स लिखा है, राइट? तो व्हाई मेल्स? सो बिकॉज जब हम सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की किसी से भी बात करते हैं तो वो कहते हैं बच्चेदानी का कैंसर, विच इज नॉट रॉन्ग, विच इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन वाई मेल्स? मेल्स में तो बच्चेदानी नहीं है। सो देयर आर कैंसर्स जो मेल्स के अंदर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पिनाइल कैंसर, एनल कैंसर, थ्रोट कैंसर। ये वैक्सीन उनके अगेंस्ट भी वर्क करती है। प्लस लड़के और लड़कियों दोनों के अंदर वॉट्स यानी कि मस्से हो सकते हैं, और ये वैक्सीन उससे भी बचाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि मेल्स इस वायरस को गर्ल्स के अंदर, लेडीज के अंदर दे सकते हैं, तो वो कैरियर हैं। अगर मेल्स को बीमारी नहीं भी है तो भी वो लेडीज को वायरस देके लेडीज के अंदर कैंसर हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये वैक्सीन पूरी दुनिया में रिकमेंडेड है कि जेंडर न्यूट्रल यानी कि लड़के और लड़कियों दोनों को ही देनी चाहिए। ओके, आई जस्ट हैव अ ट्रिकी क्वेश्चन, लाइक इफ एक मेल ने वैक्सीनेशन ली हुई है एचपीवी और फीमेल ने नहीं ली, क्या तब भी चांसेस है कि फीमेल को उनकी वजह से ये कैंसर हो सकता है? सो दुनिया में जो भी चीज हम बनाते हैं कोई भी 100% इफेक्टिव नहीं होती है। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव डबल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो हम कहते हैं कि सीट बेल्ट भी लगाओ, ठीक है, और उसके अलावा कार पे ध्यान भी दो। हम ये नहीं कहते सीट बेल्ट लगा ली तो आंख बंद करके कार दौड़ाओ, राइट? सो वी हैव टू टेक प्रोटेक्शन फ्रॉम द मेल्स, but we also must directly protect the females themselves, because maximum cancers जो है वो लेडीज में होते हैं। अगर स्टार्ट्स आप देखें तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख कैंसर हर साल इंडिया में ही हो रहे हैं लेडीज में, और 80,000 लेडीज की डेथ हो रही है। तो लेडीज को डायरेक्ट प्रोटेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप मेल्स को वैक्सीनेट करेंगे तो डेफिनेटली और इसके इंसिडेंस में फर्क पड़ेगा। अब हम बात करेंगे मनीषा जैन जी से। नमस्कार मैम, कैसे हैं? तो मैम, जो आप आज जैसे इवेंट में बात करें एचपीवी वैक्सीन के बारे में, तो क्या इसका कोई कॉज हो सकता है, और अगर हम इसको वैक्सीन को लेते हैं तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को कैंसर से? देखिए, जो एचपीवी वायरस होता है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं वायरस के। तो ये जो वैक्सीन है ये तकरीबन काफ़ी टाइप्स के अगेंस्ट उसको अफेक्ट करता है। जैसे 4 कॉमन टाइप्स होते हैं, उनको जब ये अफेक्ट करता है तो जो मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर है उनको ये एक तरह से इम्यून कर देता है हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी के अंदर फाइटिंग कैपेसिटी है उसके अगेंस्ट की, जब भी इन्फेक्शन होगी तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होगी, उसके साथ फाइट करके उसको खत्म करेंगे। अब हम यहाँ पर डॉक्टर महेश जी से बात करेंगे। सर, मेरा जो आपसे मेन कंसर्न क्वेश्चन है वो ये है कि जो ये वायरस है, ये बेसिकली जो सर्वाइकल कैंसर है,
ये ज्यादातर फीमेल्स में देखा जाता है या मेल्स में देखा जाता है? नहीं, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। कैंसर जैसे ही शब्द कोई सुनता है तो घबरा सा जाता है, और कैंसर इज माना जाता है इक्वलेंट टू डेथ। या तो हम कॉमनेस्ट कैंसर जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं, लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर होता है बच्चेदानी का मुंह, जिसको सर्विक्स कहा जाता है। जी सो इट इज ए फीमेल जेनेटेलिया का कैंसर। यूट्रस के नीचे की तरफ जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो सर्वाइकल कैंसर होता है। एंड ये एक ऐसा कैंसर है जो कि वायरल इन्फेक्शन HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के जरिए इंसान के शरीर में आता है। जी और कैंसर होने से कई साल पहले वायरस शरीर में घुस चुका होता है। जब सेक्सुअल एक्टिविटी की स्टेज होती है, दैट मींस एनी टाइम आफ्टर द एज ऑफ 15 इयर्स। 1,25,000 लेडीज विमेन मोर देन 15 ईयर ओल्ड में ये डिटेक्ट होता है एवरी ईयर, और उसमें से 75,000 विमेन डाई। दिस इज इंडियन डेटा। ओके 1,25,000 इज अ बिग नंबर, क्योंकि आज जो लेडी डिटेक्ट हुई है कैंसर, उसको 20 साल लग सकते हैं जिंदगी की रेस हारने में। दैट मीन्स आप इमेजिन कर सकते हो कि एट एनी गिवन टाइम इंडिया के अंदर 30 से 40 लाख लोग हैं जिनको कि ये कैंसर होगा, एंड दे विल बी इन वेरियस स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट। ओके इसका एक ही सॉल्यूशन है कि प्रॉपर आप वैक्सीनेशन करिए, जी क्योंकि स्क्रीनिंग मेथड जो अब तक इस्तेमाल होते थे कि कोई भी लेडी 30 साल की हो गई तो उसको सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करवा दीजिए और उससे हम डिटेक्ट कर लेंगे, ट्रीट कर लेंगे। जी पर ट्रीट तो आप कैंसर को करोगे, Yes, कैंसर तो हो exactly. चुका। हाँ जी हाँ जी बचाना है तो वैक्सीन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके और क्योंकि ये पहला वैक्सीन है जो कि आपको कैंसर से बचाव दे रहा है, तो इसको सारी कंट्रियां अडॉप्ट करना चाहती हैं। एंड क्योंकि दूसरी चीज़ है कि अगर इतने सारे लोग एट एनी गिवन टाइम 1 साल के अंदर इन्फेक्ट होते हैं और इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं, तो इसको तो रोकना पड़ेगा ही। और किसी भी एक इंसान के ट्रीटमेंट के लिए लाखों रुपए का खर्चा होता है, जबकि वैक्सीन आपको 5-6 हज़ार रुपए के अंदर प्रोटेक्शन दे देती है। एग्जैक्टली क्योंकि आज के टाइम में हाँ इंडिया में ऐसा हो गया है कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट आएगा सबसे ज्यादा महंगा ट्रीटमेंट। कहीं पर भी, किसी भी दुनिया के किसी भी देश में ये महंगा ही है। जी और प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी किसी भी चीज़ के लिए वो बेटर होती है। अब मैं दूसरे वैक्सीनेशंस की बात करूं, मिसाल के तौर पे टाइफाइड का टीका है। टाइफाइड के टीके को आपने लगवाया टीका, टाइफाइड का इलाज करने में 4-5 हज़ार रुपए लगेंगे, बट सर्वाइकल कैंसर के इलाज को लाखों रुपए लगेंगे और जान भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर कोई वैक्सीन है जो कि कैंसर से इजाद दे सकता है, व्हाई नॉट। या बिल्कुल थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया है ना। थैंक्स यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने डॉक्टर्स से बात की, हमने उनसे जाना कि वैक्सीनेशन लेनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के टाइम में स्पेशली लेडीज़ के लिए वैक्सीनेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर बढ़ रहा है, ये आपकी हाइजीन प्रॉब्लम से बढ़ सकता है, ये सेक्सुअल एक्टिविटीज से बढ़ सकता है। तो इस पे क्यों हमें ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर्स ने हमें समझाया कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, और अगर हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो हम कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं। ऐसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और ऐसी और मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए बने रहे एक्ट प्रकाश टीवी के साथ। मैं राधिया कैमरामैन केशव के साथ साइन ऑफ करती हूँ।